हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी हेतु करंट अफेयर्स। यहाँ हम मार्च 2021 में 16 से 31 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, विच प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश वॉन गोल्ड मेडल एट नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप हेल्ड एट अगरम राइडिंग क्लब बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो नेशनल इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन हुआ है अगरम राइडिंग क्लब बेंगलुरु में, वहां पर मध्य प्रदेश के जो प्लेयर्स हैं उनमें फराज खान तथा राजू सिंह भदौरिया, जो ये दो प्लेयर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मेडल्स हासिल किए हैं। दोस्तों, जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो इक्वेस्ट्रियन जो एकेडमी है, यहाँ पर जो घुड़सवारी अकादमी है, उसके जो फराज खान है, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया है। इसके साथ साथ राजू सिंह भदौरिया जो है, इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर ये दोनों ही प्लेयर मध्य प्रदेश की जो हॉर्स राइडिंग एकेडमी है वहां से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ उमर खान और या फिर उमर अली खान इनका नाम है, तो ये भी मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी से बिलोंग करते हैं। इन तीन प्लेयर्स के नाम हमें याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, हु विल बी कन्फर्ड विथ द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020 फॉर हिज नॉवेल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही नोटेबल यहाँ पर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शरद पगारे साहब। इन्हें यहाँ पर दिया गया है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक किताब हेतु 2020 का व्यास सम्मान। यहाँ पर हम प्रोफेसर शरद पगारे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सन 2010 में ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के हेतु इन्हें 2020 में 30वें क्रम का यानी 30th जो नंबर होता है वो व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। जब व्यास सम्मान की बात आती है तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन जो है ये कई वर्षों से यानी कि 1991 से ये इस अवार्ड को देता आ रहा है। और जब हम बात करते हैं तो इसमें इंडियन सिटीजन्स को ये अवार्ड दिया जाता है और पिछले 10 सालों से इसे यहाँ पर दिया जा रहा है। इसे शुरू किया गया था 1991 में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें 4 लाख रुपीस का कैश दिया जाता है जो भी यहाँ पर इस अवार्ड को पाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्हें एक सिटेशन और एक प्लैक भी दिया जाता है। नेक्स्ट अब इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर रामविलास शर्मा नामक हमारे पहले ऐसे लेखक थे मध्य प्रदेश के, जिन्हें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इस पर्टिकुलर पुस्तक के हेतु यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1991 में इनके कार्य हेतु। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर शरद पगारे साहब की, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इन्होंने ये एक स्कॉलर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिसर्चर और एक प्रोफेसर भी हैं शरद पगारे जी, जिनका यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने लगभग 5 नॉवेल्स लिखी हैं और इसके साथ साथ इन्होंने 6 अलग अलग स्टोरीज के कलेक्शंस लिखे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने कई प्रकार के अन्य क्रेडिटेबल वर्क्स भी किए हैं और इन्होंने कई प्रकार की लैंग्वेजेस में कार्य किया है, जैसे कि इंग्लिश, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, इन भाषाओं में इन्होंने कार्य किया है। तो इसीलिए हमें प्रोफेसर शरद पगारे जी के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, टू कर्ब दी राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 इन द स्टेट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द फॉलोइंग कैंपेन। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर अभियान चलाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारे इस अभियान को काफी अधिक सपोर्ट किया है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका अभियान है, इसके तहत मध्य प्रदेश में यहाँ पर लोगों को एम्फेसाइज किया जाएगा कि वो मास्क जो है उसको पहने। अभी आप देखेंगे रिसेंटली 2 मास्क पहनने के बारे में गवर्नमेंट जो है वो एम्फेसाइज कर रही है लोगों को। इसके साथ साथ यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं या जो हमारे यहाँ पर गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सभी को फ्री में मास्क भी इस स्कीम के तहत वितरित किए जाएंगे। और इसके तहत शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को यदि यहाँ पर मास्क या सैनिटाइजर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं इस पेंडेमिक के समय, तो वो भी सरकार के द्वारा उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द निर्भया सागर ऐप टू हेल्प। निर्भया सागर ऐप ये एक ऐसा ऐप है जो कि विमेन विक्टिम्स हेतु बनाया गया है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सागर जिले से इसे लॉन्च किया गया है।
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि निर्भया सागर ऐप बनाने की क्या आवश्यकता सरकार को पड़ी है, तो मध्य प्रदेश की जितनी भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सभी में किसी भी प्रकार के विक्टिम्स, महिला विक्टिम अगर मौजूद है, जिनके साथ रेप, हैरेसमेंट या डॉवरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य या किसी भी तरह का इस घिनौना कार्य अगर हुआ है, तो उसके प्रति वो क्या कर सकती हैं, इस ऐप के ज़रिए यहाँ पर मदद माँग सकती हैं। तो यहाँ पर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो हेड है माया सिंह, उनका ये कहना है कि इस ऐप के ज़रिए क्या होगा, महिलाओं को हम तुरंत मदद यहाँ पर पहुँचा पाएँगे, क्योंकि आज के समय में फ़ोन जो है वो हर व्यक्ति के पास होता है, एंड्रॉइड फ़ोन हर व्यक्ति के पास है, तो ये ऐप जो है, ये निश्चित ही मध्य प्रदेश के जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर रहने वाली महिलाओं के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर हमारे जो शिवराज सिंह चौहान हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर निर्भया सेंटर्स जो हैं, उन सेंटर्स को भी हम और ज़्यादा यहाँ पर अब क्या करेंगे, धीरे-धीरे इनको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा और इसके साथ-साथ जो अन्य स्कीम्स पर हमारी सरकार ने वर्क किया है विमेन्स ओरिएंटेड, उन सभी को भी यहाँ पर हम लुक आफ्टर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की आई थी, इस स्कीम ने में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके तहत इसका बेनिफिट मिला है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लगभग 20 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर हम ये सेंटर्स बनाएँगे और उसके साथ-साथ यहाँ पर शौर्य दल का गठन किया जाएगा। ये शौर्य दल जो होंगे, ये महिलाओं से मिलकर ये बटालियंस बनाई जाएँगी और इसके ज़रिए विमेन्स और गर्ल्स जो हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर लगभग 75,000 पर्सन्स को ट्रेनिंग देकर हम इन शौर्य दलों को यहाँ पर बनाएँगे और इससे क्या होगा कि जो महिलाएँ हैं, उनसे रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, उन पर रोकथाम की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी शूटर्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स फॉर 2024 ओलंपिक्स। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए काफी गौरव की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 शूटर्स को यहाँ पर चुना गया है और जो कि 2024 के ओलंपिक्स में यहाँ पर मध्य प्रदेश की ओर से क्या करेंगे, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, तो टॉप्स की सूची में मध्य प्रदेश के जो 3 यहाँ पर खिलाड़ी हैं, उन तीनों खिलाड़ियों में सबसे पहले जो नाम आता है, वो यहाँ पर एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम आता है, जो कि मेंस की 50 मीटर राइफल में यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो करतब है वो दिखाएँगे। इसके साथ-साथ मनीषा कीर जो है मध्य प्रदेश की प्लेयर, इन्हें भी यहाँ पर इसमें सिलेक्ट किया गया है और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो 3rd प्लेयर हैं, वो हैं हमारे मध्य प्रदेश की ही श्रेया अग्रवाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रेया अग्रवाल जो है, इन्हें यहाँ पर विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसलिए इन्हें इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो ये 3 शूटर्स हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें यहाँ पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ-साथ हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, तो ये है कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर जो ओलंपिक एकेडमी जो बनाई गई है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो शूटिंग एकेडमी बनाई गई है, उसका जो इनॉग्रेशन है, वो किया गया है अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। अभिनव बिंद्रा जी जो हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। ये शूटिंग में इन्हें ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल मिला है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है। तो इनके द्वारा जब इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी जो है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई और यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, इसमें हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन। तो मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है यहाँ पर मिसेस सारिका घारू जी को। मिसेस सारिका घारू जो है, ये गवर्नमेंट टीचर हैं और ये मध्य प्रदेश के यहाँ पर अगर हम देखें तो होशंगाबाद जिले से आती हैं। यहाँ पर उमावी सांदिया नामक एक गांव है पिपरिया डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में, जहां से ये आती हैं और इन्हें यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इलेक्शन कमीशन का। और यहाँ पर ये अलग-अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे सकेंगी। इसके साथ-साथ डिफरेंट जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके कलेक्टर्स के साथ ये कोलैबोरेट करेंगी और उसके साथ-साथ यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से कोऑपरेट करके यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं, उसमें इनकी जो एम्बेसडरिंग है वो करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है,
who are the recipients of श्री विष्णु श्रीधर वांकणकर नेशनल अवार्ड 2017 एंड 18। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो वांकणकर अवार्ड जो है ये 2017 और 18 का यहाँ पर 2 प्रोफेसर्स को मिला है, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं प्रोफेसर गिरिराज कुमार और दूसरे हैं प्रोफेसर VH सोनवेन। यहाँ पर इन दोनों को दिया गया है वांकणकर नेशनल अवार्ड 2017 एंड 18। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2017 का जो अवार्ड दिया गया है वो प्रोफेसर गिरिराज कुमार जी को दिया गया है। वहीं पर 2018 का अवार्ड हमने दिया है VH सोनवेन साहब को। इन्होंने पुरातत्व विभाग में काफी अच्छा कार्य किया है और इनका ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ऑडियो और वीडियो के जरिए हम मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातत्व स्थल हैं उन सभी स्थलों की जानकारी जो है उसे संलग्न करेंगे और उसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके लोगों को मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम जागरूक करेंगे। तो हमारी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, इन्होंने इन्हें काफी अधिक प्रोत्साहित किया है और यहाँ पर इन दोनों जो प्रोफेसर्स हैं इन्हें हमने ये राष्ट्रीय सम्मान जो है वो प्रदान किया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, Which player from Madhya Pradesh Wrestling Academy won bronze medal in the National Greco-Roman Wrestling Competition? तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल लेवल की जो ग्रीको रोमन रेसलिंग कंपटीशन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के जो उदित पटेल हैं इन्हें यहाँ पर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 25 से 27 मार्च के मध्य में जो जूनियर नेशनल ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी उसमें मार्शल आर्ट एकेडमी जो है हमारे मध्य प्रदेश की, आपको याद रखना है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश की जो यहाँ पर मार्शल आर्ट एकेडमी है वहां से। तो मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी की ये प्लेयर है और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कुश्ती में ये मेडल हासिल किया है। और इनमें अगर हम देखें तो 60 किलोग्राम वाला जो वर्ग है उसमें इन्होंने ये मेडल हासिल किया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से इस पूरी प्रतियोगिता में लगभग 20 खिलाड़ियों ने क्या किया था, प्रदर्शन किया था, जिसमें से 4 खिलाड़ी जो हैं उन्हें मेडल्स मिले और उसमें से उदित पटेल जो हैं इन्होंने यहाँ पर ये कारनामा किया कि इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिला। अन्य खिलाड़ी क्वालिफाई हुए, सेमीफाइनल्स तक गए लेकिन उसके बाद आगे नहीं पहुंच पाए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के लिए ये पहली बार यहाँ पर नेशनल ग्रीको रोमन रेसलिंग कंपटीशन में मेडल इन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए इनका नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर हम देखें तो सौरभ परमार और पूजा जाट, ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये भी रेसलिंग से संबंधित प्लेयर्स हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था परंतु मेडल केवल उदित पटेल जी को मिला है। अगला प्रश्न हमारे पास है, चंद्रा नायडू डॉटर ऑफ द लेजेंडरी CK नायडू वाज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही है चंद्रा नायडू। तो चंद्रा नायडू जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है उससे संबंधित है। इन्होंने अपनी यंग एज में मध्य प्रदेश की जो महिला क्रिकेटर्स हैं उन सभी को 1950 और 60 के दशक में काफी ज्यादा इन्होंने प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया और उसके साथ साथ इन्होंने जो महिलाएं हैं उनका रुझान क्रिकेट की ओर बढ़ाया और इन्होंने काफी लंबे समय तक अपना योगदान जो है वो पर्टिकुलर इस फील्ड में दिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है और यहाँ पर जो CK नायडू है इनके पिताश्री, तो उन्हें डेडिकेट करते हुए इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों यहाँ पर CK नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स। तो यहाँ पर आपको इसका नाम याद रखना है, CK नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स। ये इस पुस्तक का नाम है जो इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ट्राइबल वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज बीन फीचर्ड इन द वॉग इटालियन मैगजीन विथ पिक्चर ऑफ सेल्फ प्रिंटेड हैंडलूम साड़ी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है सीता। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इनका नाम है सीता। इन्होंने ब्राग जो प्रिंटिंग है, बाग प्रिंटिंग की साड़ियों का इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, प्रदर्शनी की है। और ये किसके तहत की है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी यहाँ पर योजना चलाई गई है। और अगर इस योजना के बारे में हम बात करें तो ये योजना जो है इसका नाम है यहाँ पर पर्टिकुलर हर जिले से हम क्या करेंगे, अलग अलग
यहाँ पर जो कला है उनको चुनेंगे, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है एक जिला एक उत्पाद। इसका नाम आप याद रखिएगा, काफी महत्वाकांक्षी ये योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, हर एक जिले में जो भी यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कार्य होता है, हैंडलूम से रिलेटेड अगर कोई कार्य होता है तो उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके तहत यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट से या हर एक क्षेत्र से एक प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये सारा कार्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मिशन के द्वारा होगा। यहाँ हमें याद रखना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मिशन जो है इसके द्वारा यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा। और इसमें ट्रेडिशनल स्टाइल की जितने भी यहाँ पर फैब्रिक से रिलेटेड कार्य होते हैं उन्हें हम यहाँ पर बढ़ावा देंगे, जिसमें आप देखेंगे तो बटिक हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, इसके साथ साथ जो थ्रेड वर्क है, इन सभी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं वो आगे आकर यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। और इसी के तहत यहाँ पर बाग प्रिंट जो है, आप इसे देख सकते हैं किस तरह से बनाया जाता है। जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसी प्रकार से बाग प्रिंट होता है। और उससे रिलेटेड कार्य करने की वजह से वॉग इटालियन मैगजीन ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की धार जिले की सीता को अपने कवर पेज पर जगह दी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन दी फॉलोइंग सिटी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है, इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने काफी लंबे समय से जोर लगाया था और फाइनली यहाँ पर ये घोषणा हुई है कि 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। यदि यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य बनी रही तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ा एक अचीवमेंट है। और यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश जो है, इसमें अगर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं तो इससे मध्य प्रदेश जो है इसके अलग अलग स्टेडियम्स को और इसके खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा पहचान यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर मिल सकती है। इसके तहत यहाँ पर सरकार के द्वारा कई सारे यहाँ पर प्रिपरेशंस की गई हैं। और हमारी सरकार का ये कहना है कि हम अलग अलग प्रकार की एकेडमीज जिनकी भी कमी हमारे मध्य प्रदेश में है, या जो एकेडमीज मध्य प्रदेश में हाल में जो कि मौजूद नहीं है, उन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेंस हॉकी एकेडमी जो है वो भोपाल में स्टैब्लिश की जाएगी। और विमेंस हॉकी एकेडमी जो होगी, यहाँ पर विमेंस हॉकी एकेडमी जो होगी उसे हम ग्वालियर में यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो टीटी स्टेडियम है, टीटी नगर स्टेडियम है, इसमें मार्शल आर्ट्स एकेडमी को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और एक शूटिंग रेंज जो है वो भी भोपाल में क्या की जाएगी, एक्सपांड की जाएगी। हाल जो मौजूदा शूटिंग रेंज है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर करने की बात हमारे चीफ मिनिस्टर ने कही है। इसके साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर बिजलपुर इंदौर है उसमें एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात भी सरकार ने कही है। और आर्चरी का यहाँ पर आर्चरी से रिलेटेड एक एकेडमी हम बनाएंगे जबलपुर में। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ये सारे कार्य किए जाएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में खिलाड़ियों को यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना आए और आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है इसे स्पोर्ट्स में काफी अधिक बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है, इन द बजट 2020-21 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अलोकेशन ऑफ डैश करोड़ फॉर इंदौर एंड भोपाल मेट्रो। तो इंदौर एवं भोपाल की मेट्रो के लिए यहाँ पर कुल जो राशि आवंटित की गई है वो 262 करोड़ रुपीस की है। और यहाँ पर इसके तहत इंदौर और भोपाल की जो मेट्रो है, इन मेट्रोस को जल्द से जल्द यहाँ पर इनका जो कार्य है उसको पूर्ण करने हेतु एम्फेसाइज किया गया है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को 2021-22 में अगर हम देखें तो टोटल इन्होंने कहा है कि 241 लाख करोड़ रुपीस हम यहाँ पर आवंटित करेंगे सभी अलग अलग स्टेट्स की मेट्रो परियोजनाओं हेतु, जिसमें से मध्य प्रदेश को 262 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें भोपाल और इंदौर की जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं इनमें लगभग अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर 5% कार्य इंदौर मेट्रो के लिए अभी तक किया जा चुका है और 25% काम जो है वो भोपाल मेट्रो के लिए किया जा चुका है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो MPMRCL है ये
ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर टेंडर्स को क्या करेगा, अपने यहाँ इनवाइट करेगा, जिससे कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग प्रकार से 7 अलग अलग एलिवेटेड स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे, और जिससे कि भोपाल और इंदौर मेट्रो जो है वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में काफी हद तक हेल्प कर पाएंगे मध्य प्रदेश को। तो इस प्रकार से यहाँ पर 262 करोड़ रुपीस जो है वो कुल आवंटित किए गए हैं 2020-21 के बजट में, जिससे कि मेट्रो कार्य किया जा सके। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।